फाइन फ्रेंड्स, तो मैंने 120 क्वेश्चन तक फिजिक्स का जो चैप्टर हीट्स का था उसका मैंने करवा दिया था। तो 120 से आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि 20 मतलब कि 50 क्वेश्चन इसमें भी है और 50 क्वेश्चन क्लियर करेंगे 10 मिनट में। तो आपको सुनना है, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। तो ठीक है, बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो है, मैं हर 10 क्वेश्चन के बाद नंबरिंग बोल दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको सिर्फ सुनना है, क्योंकि ये एग्जाम में ज़रूर आता है और रिपीटेड क्वेश्चन जितना होता है वो आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 121 नंबर क्वेश्चन है कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है। ये इसलिए होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है और आता है जल वाष्प जल जमकर बर्फ बन जाती है। 122 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या होता है कि यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। 123 नंबर क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, इस वजह से वहाँ अधिक लगता है। 123 के बाद जो है 124 नंबर क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित मतलब कि संवर्ती के कारण किस कारण से होता है, तो वाष्पीकरण होता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इस वजह से आपस में चिपक जाते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शन प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा, ये क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई। 130 नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। 131 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता में परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है, तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों में पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। यहाँ पे आपके मतलब कि 134 नंबर क्वेश्चन है कि वह उत्सर्जन या अवशोषित ऊष्मा को पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, वह है गुप्त ऊष्मा। 135 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ का एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने की आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। 136 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। 137 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी ग्राम। 138 नंबर क्वेश्चन है कि भाप से हाथ अधिक जलता है, अपेक्षाकृत उबलते जल से क्यों नहीं, क्योंकि भाप का गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। 139 नंबर क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है, तो प्रथम नियम से। रुद्धोष्म परिवर्तन क्या है, रुद्धोष्म परिवर्तन क्या है, तो ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है रुद्धोष्म परिवर्तन में। 142 नंबर क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तो एक समान तापमान बनाए रखने के लिए। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किसके संबंध में मिलता है, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम का। 145 नंबर, सूर्य की सतह का तापमान आपको मालूम होगा, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, 6000 केल्विन। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमान बिंदु घट जाता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारे पसीना तेजी से वाष्पीकृत होते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कोई पिंड कोई पिंड कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदुरा। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है 160 फ़ारेनहाइट पे। थर्मास्टेट 151 नंबर क्वेश्चन, थर्मामीटर को आमतौर पर
पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बीपी बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। किसी वस्तु का किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव पर। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। खाना पकाने में बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। 158 नंबर क्वेश्चन, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छे प्रवर्तक होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही है। एयर कंडीशन तथा एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही। 160 नंबर क्वेश्चन है, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि फ्रिज के अंदर की आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाता है। 162 नंबर क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? क्योंकि दो कमीज के बीच वायु की प्रतिरोध के माध्यम के रूप में काम करती है। 163 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? जल का। यह किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है जो अपेक्षा आर्द्रता घटती है। सेल्सियस के माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। 166 नंबर क्वेश्चन है कि बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो वाष्पन। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करता है? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस होता है? साफ मौसम पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी 2012 में पूछा है। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। 171 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान के अंतर पर। 173 नंबर क्वेश्चन है कि गैस के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है? Cp माइनस Cv बराबर R/J। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा आवश्यकता होती है। तो भाई हमने इसके हीट का जो है चैप्टर का 180 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, मतलब 174 क्वेश्चन। तो आपको अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। सिर्फ आपको काम है कि सुनना, उसके अलावा दूसरा काम तो है नहीं भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ तो आपको सिर्फ एक बार सुन लेना। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।